अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहिद सकलैन। मैंने राब्ता करने की आप लोगों से कोशिश की थी, शाह साहब के नंबर पे भी कॉल की थी 2 दिन पहले, बट मेरी बात नहीं हो सकी। आई कैन अंडरस्टैंड, ज़ाहिरी बात है, ऐसा मामला था कि वो भी इतने फ्री नहीं होंगे। मुझे ये नहीं था पता, अब आपने बताया कि जब आप लोग वहाँ पहुँचे तो अली वहाँ पे मौजूद था, बिकॉज़ मुझे जो पता चला था वो ये था कि जी शायद वो वहाँ से फ़रार हो गया था। एक तो ये बता दें कि जब आप लोग गए, जैसे आपने फरमाया कि जी वो वहाँ पे मौजूद था, और दूसरा ये कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार तक नहीं किया, मतलब उसको बस ठीक है जाने दिया, या पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में लिया था फॉर सम इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश, पूछ-पूछ, उससे पूछा कि जी क्या हुआ, या उसको बस ठीक है वो घर पे था, पुलिस आई, उन्होंने बॉडी वहां से उतारी, वो साथ ले गए, या आप लोगों के हैंड ओवर की, देन पुलिस घर चली गई, अली रजा अपने काम पे चला गया और उसके घर वाले उसके बाद फरार होने में कामयाब हो गए। थोड़ा ये क्लियर कीजिएगा, बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्लियर नहीं है। हम इस पे बात करना चाह रहे हैं, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो की है, इसके ऊपर हम बारहा बात करेंगे और वीडियोस भी करेंगे, बट आप लोग इसमें थोड़ा सा ये करें कि हमें थोड़ा क्लियरली बताएं, बिकॉज मैं इस्लामाबाद में हूँ, शायद भी कराची में है, अहमद भाई लाहौर में है, कोशिश हमारी यही है कि हम आप तक एक्सेस कर सकें। तो थोड़ा बताइएगा उस दिन हुआ, मतलब उस दिन क्या हुआ, वो जब आप लोग गए तो अली वहां पे नहीं था, या अली था और उसको पुलिस ने छोड़ दिया? हाँ, वो वहां पर था। अली भी था, उसका बाप भी था, उसका भाई भी था। सब अपने अपने कमरों में थे। एक उसकी नंद भाग गई थी सिर्फ, मेरी बेटी की, मतलब ओके, अली की जो बहन कमल है वो सिस्टर, भाग गई बहन। थी। बाकी सब थे अपने कमरों में, और सब ने कमरों के अंदर लॉक लगाए हुए थे। सब अपने अपने कमरों में थे, लॉक लगाए हुए थे। और अली रजा जो है वो पुलिस ने उसका चारों तरफ से घेर किया हुआ था। तो मैं जब आई हूँ तो उसके दो मामू भी थे अली रजा के वहां पर। उस ओके, टाइम पे ओके, अली रजा के दो मामू भी थे वहां। इन्होंने सारे खानदान को इकट्ठा किया, एक ना बुलाया तो माँ बाप को ना बुलाया। अगर ये सुसाइड थी तो माँ बाप को क्यों ना बुलाया गया? हम्म। जब वहां पर मैं गई हूँ, वहां पे अली रजा नीचे खड़ा हुआ था, मैंने उसको ये बात की। मैंने कहा, अली रजा आखिर मार दिया ना तुमने सानिया को? उसके चेहरे के ऊपर कोई दुख नहीं था, कुछ भी, वो एक बुखलाहट थी उसके चेहरे के ऊपर। फिर मेरे तो तस्वुर में भी नहीं था कि मैं बेटी को इस हालत में देखूंगी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मुझे यही तो उसकी डेथ की खबर आई, मैंने कहा शायद बेड के ऊपर लेटी हुई होगी। और उसके तो अंदर जब पुलिस गई, उन्होंने हमें अंदर जाने नहीं दिया, थोड़ा सा बस दरवाजा खोल के दिखाया। टेबल के शीशे टूटे हुए थे, सब कुछ पुलिस ने खुद अपनी आंखों से देखा। फिर उसके जब वालिद से जाकर मेरे देवर मेरे साथ गए थे, उन्होंने जब जाके बात की तो उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी। उन्होंने मारने लग गए, मर्दों में हाथापाई शुरू हो गई कि ले जाओ इसको, यहाँ से ले जाओ, वो लोग ये बात करने लग गए। ऐसे ही फिर उसकी सास को बुलाया गया कि इतनी जवान मौत हुई है तुम्हारी बहू, यार ये तो 2 साल वो रही है लड़की आपके पास, ये तो कोई जानवर भी होता है उससे भी दिल लग जाता है आपका। और उस बच्ची से इतनी नफरत कि आप लोग, उसकी बॉडी लटकी हुई है और आप लोग कमरों में एसी चलाकर बैठे हुए हैं। उस औरत ने दरवाजा खोल के सिर्फ ये 3 बातें की हैं, हमें कुछ नहीं पता, हमने कुछ नहीं किया, और ले जाओ बेटी को और शोर मत करो। उसके बाद हमें तो यही था कि हमारी बेटी को हम किसी तरह से ले आए। और फिर बच्चे, बाद में बच्चे याद आए कि बच्चे किधर है। बच्चों को उन्होंने छुपाया हुआ था, कोई सर्वेंट क्वार्टर में था एक बच्चा, दूसरे बच्चे को कोई खुफिया कमरा इन्होंने बनाया हुआ था, वो बड़े बच्चे को वहां छुपाया हुआ था। शायद बच्चे को इसलिए छुपाया हुआ था कि वो बोलता है, उसने बताया है क्योंकि। और बच्चा इस कदर मुतनफ्फर है कि वो बाप का नाम भी नहीं सुनना चाहता, और सिर्फ बार बार यही बात बताता है कि मामा को मारा, मामा को मारा। उसने सब कुछ अपनी आंखों से होते देखा है, क्योंकि वो छोटी छोटी बातें बता रहा है। बच्चे के और इंटरव्यू उसके सुने बाद हमने। शायद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया होगा, मुझे नहीं पता इस चीज का। हम लोग तो बेटी को लेकर आ गए थे। पुलिस ने, मतलब पुलिस इस तरह की बातें जो है वो मीडिया को बता रही है कि जी हो सकता है नहीं, बच्ची ने खुदकुशी कर ली हो, क्योंकि उनके बेटे मेरी ने भी बात की थी। सुने। देखें जी, 2 साल से बेटी तो इधर आई नहीं, ठीक है। अगर वो भाई के बिल्कुल। मौके के ऊपर आई है, जो भी उसके डेथ उसकी जब हुई है उस मौके पे जब आती थी, सिर्फ 2 घंटे के लिए, 2 घंटे से 1 मिनट भी ऊपर नहीं होता था, उसने वापस जाना होता था। वो तो बच्ची उस घर की हुई हुई थी। और दूसरा, ये पुलिस तो कौन सा हमारा साथ दे रही है? पुलिस तो हमारा साथ, पुलिस तो इसको खुदकुशी का रंग देने के लिए ये सवाल, ये चीजें कर रही है।
बिल्कुल पुलिस मैं तो ये पहले ही, इसीलिए वो तो इस मैं बच्चे का, कहता हूँ कि ये इसका चीज सुसाइड नहीं आपके है, अंदर होनी चाहिए। इसकी सुसाइड नहीं है, दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए ये सुसाइड नहीं है। मासूम बच्चे की माँ सुसाइड नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। वो बच्ची जोशीली ही नहीं थी, वो तो इतनी मिटी हुई तबीयत की, वो तो साल से सौकन के साथ रह रही थी, उसने तब क्यों ना खुदकुशी की? उसको कौन सी ऐसी बात हुई उसने जो खुदकुशी कर ली? वो तो यहाँ पर तो हमारा तो वो तो उन माँ बाप भी तो वही बन चुके हुए थे, हमारे साथ तो राब्ते ही नहीं होते थे। 5 मार्च को मेरी आखिरी उससे बात हुई, उसके बाद मैंने अपनी बेटी की आवाज नहीं सुनी। 5 मार्च को आखिरी, हम लोग इंतजार में होते थे शायद उसका फोन आ जाए, शायद उसको किसी चीज की जरूरत हो, उसको फौरन भेजो। हम तो इस तरह के पेरेंट्स थे। मैं उसके इस घर बसाने, वो आदमी इंतहाई, एक तो उससे एज में बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था उससे एज में, यानी कि मुझसे 6-7 साल छोटा था वो। बस गलत फैसले, हम लोगों से गलत फैसले हुए, लेकिन गलत फैसलों का अंजाम मौत तो नहीं होता ना, कत्ल कर देना तो अच्छा नहीं होता। अगर बेटियों को जल्दी शादियां कर दें, उसका ये तो नहीं होता कि आप उनको मार ही दें। वो तो बच्ची अपना अहमद घर भाई, बसाना चाह रही थी। मैं छोटी सी बात करना चाहूँगा अगेन, बहुत ही माजरत के साथ, क्योंकि मैंने जब इसके ऊपर वीडियो की और मैंने यही चीज़ें जो हम यहाँ बयान कर रहे हैं मैंने बात की, तो बहन से ये कहूँगा कि मुझसे लोगों ने भी इसी तरह के सवालात किए, तो मैं माजरत के साथ छोटा सा सवाल करूँगा। आपने खुद अपनी बात में कह दिया कि वो उम्र में उससे बड़ा था। आपने जो भी किया, जाहिर है बेटी वाले हमेशा चाह रहे होते हैं, अल्लाह ताला सबकी बेटियों को अपनी ज़ुबान में रखे कि वो उसका अच्छे घर में शादी करें, बेहतर जगह पे शादी। वालिदैन की ये कोशिश होती है, बाकी नसीब हर किसी का अपना होता है, इसमें कोई शक नहीं है। पर यह है कि ठीक है आपने कर दिया। एक चीज जो मुझे बहुत लोगों ने पूछी और मैं भी आपसे पूछूंगा, वो ये कि इस शादी को तकरीबन आप खुद बता चुकी हैं 4 साल हो चुके थे, 2 बच्चे भी हो गए। बच्ची आपको बार बार बता भी रही थी मेरे साथ ठीक नहीं है, मुझे मार देंगे। मैंने क्योंकि पढ़ा है उसमें कि जी वो बता चुकी थी कि वो मुझे टॉर्चर भी करते हैं। आप खुद इसका जिक्र भी कर रही हैं, आप माँ हैं। नहीं होता निभा, बाज दफा हम मतलब हमने कई केसेस ऐसे देखे हैं कि खुदा न खास्ता तलाकें भी हो जाती हैं, बच्चियां अपनी लोग घर भी ले जाते हैं, क्योंकि बच्ची की जिंदगी सबसे ज्यादा अजीज होती है ना। घर तो बसते रहते हैं, दूसरी शादियां भी हो जाती हैं, घर पे भी बैठ जाती हैं बच्चियां, सारा कुछ होता है। इस सारे अरसे में वो ना आपकी बच्ची को आपसे बात करने दे रहे थे, ना आपकी बच्ची को वो कुछ आपके घर आने दे रहे थे, ना आपको ये पता होता था कि आपकी बच्ची के साथ क्या हो रही है, कैसी गुजर रही है, ना आपको ये पता था कि आपकी बच्ची प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा हो गया है, और ना आपको ये पता चला कि उन्होंने आपकी बच्ची को मार दिया 3 घंटे बाद पता चला। क्यों आपने बीच में कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि आप अपनी बच्ची को इस सारे मामले में से निकाल के, आपकी बेटी थी, हमें सुन के बड़ा अफसोस है, हम खुद फील करते हैं इस चीज को कि उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। शायद मैं ये कहता हूं कि शायद आप लोग, ये मेरी अपनी फीलिंग है, आप लोग अगर शायद कोई स्टेप ले लेते तो मे बी आज सानिया जिंदा होती, डिपेंड्स। मैं कह रहा हूं इसलिए कि इस चीज को बंदा फील कर सकता है और करना चाहिए था आपको। क्यों आप लोग क्यों इतने, मतलब ओके ठीक है उसकी वो अच्छा था, वो चाह रही थी उसका घर बस जाए, आप भी चाह रहे थे उसका घर बस जाए, सब कुछ के बावजूद वो वहां रह रही थी, सब चीजें वो कर रही थी, पता नहीं क्या कुछ उसने जिंदगी में बर्दाश्त किया, अब तो इस दुनिया से चली गई। लेकिन आप लोगों ने क्यों कुछ ऐसा नहीं किया कि उसको वापस ले आते, छोड़ देते सब, मतलब इट्स ओके हो जाता है, ये बाज दफा जिंदगी में गलत फैसले हो जाते हैं, आप खुद कह रहे हैं आपने गलत फैसला किया था शादी वाला, क्यों नहीं आप लोग उसको वापस लेके आए? उसके बाद वो वापस आई ना, इधर 2.25 साल रही वो। सानिया को हम ले आए थे, उसको वापस वो आई, यहाँ पर 2.25 साल रही। लेकिन उसके बाद उसके जब रवैये चेंज हुए, मैंने आपको बताया किस तरह से उसको बहला फैसला के वापस ले गया वो आदमी। उस आदमी का उसके साथ पहले जब उसको ले गया, रवैये उसने चेंज किए। सानिया मुझे कहती थी, ममा जब ये मारता है उसके 15 मिनट बाद मेरे पाँव में बैठा होता है, तो ममा छोड़े, ठीक हो जाएगा, छोड़े। और जब मैं लड़ती थी, मैं कहती थी मैं घर आती हूँ, मैं कहती थी मेरे घर ना आए, मेरे बहुत फसाद पड़ते हैं मम्मा, घर कोई ना आए मेरे। वो मना करती थी वो, और सीरियस हो जाती थी वो, बकायदा मुझसे लड़ पड़ती थी कि यहाँ बहुत झगड़ा बन जाता है, बस मैं ठीक हूँ, मुझे छोड़ दे मेरे हाल पे। तो हम खामोश, हम कहते थे कि जब वो रहना चाहती है तो कोई खुदा ना खास्ता यही सब कुछ कहीं हमारे घर ना हो जाए कि वो रहना चाहती है और हम उसको जोरी जबरदस्ती ले आए। ये हमारे दिल में बहुत ज्यादा खौफ था इस चीज का। और बेटे की तो डेथ के बाद तो बिल्कुल हमने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया था कि सानिया तुम खुश हो, तुम खुश हो, जहां रहती हो तुम रहो तुम्हारे, क्योंकि जाहिर बात है कौन माँ बाप चाहते हैं कि उसकी औलाद दुनिया ही छोड़कर चली जाए।
بالکل بالکل تو ایک اس وجہ سے ہم سوال نے جو انٹرفیئر بالکل ختم کر دیا تھا اس کی لائف میں، بالکل دوسرا اس سے رابطہ تو ہم کر نہیں سکتے تھے، فون تو اس کے پاس تھا ہی نہیں، بالکل فون اس کے پاس نہیں تھا. اس کی نند کو کبھی منت کرنی تو کوئی میسج یا ایسے 1 منٹ کی کال اس نے کروا دینی، وہ بھی 3 4 5 مہینے بعد. اچھا یہاں پر جیسے احمد صاحب نے سوال کیا کہ جی پولیس کہہ رہی ہے جی ان کے یہاں اس قسم کا رجحان ہے، تو جو ایکیوز فیملی ہے ان کی طرف سے کوئی اس قسم کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے؟ پولیس اس طرح کا رنگ خود کیوں دے رہی ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مطلب ان کا سرسوخ زیادہ ہے؟ کیونکہ گواہ ہماری سب سے بڑی پولیس ہے، سب سے بڑی ہماری گواہ پولیس ہے. میں کہتی ہوں کہ ہم نے کیوں پوسٹ مارٹم، کوئی اپنی بیٹی کی تدفین کے بعد بھی کوئی پوسٹ مارٹم دوبارہ کرواتا ہے، دوبارہ قبر کشائی کوئی کرتا ہے؟ ہم نے کیوں نہ کروایا؟ کیونکہ اس وقت پولیس نے ہمیں کہا، ایک ایک چیز اس نے ہمیں دکھائی، انہوں نے کہا صاف یہ مرڈر ہے. ہم تو ان کے اوپر بھول گئے، ہمیں نہیں پتا پولیس ایسا کیوں کر رہی ہے. قبر کشائی کا فیصلہ جب آپ نے دیکھا کہ اب روٹین چینج ہو رہی ہے، پولیس کا رویہ تبدیل ہو رہا ہے، تو اس کے بعد قبر کشائی کا فیصلہ کیا تاکہ نہیں ہنا بٹ صاحبہ آئی تھی، ہمیں ان کا بہت زیادہ اپنے ساتھ سپورٹ لگی، تو اس کے بعد دیکھیں جی ہمیں تو 200% یقین ہے کہ یہ مرڈر ہے. جب بھی ہم نے قبر کشائی دوبارہ کروائی نا، اگر ہم دور ڈائیو میں ہوتے تو ہم بے وقوف ماں باپ ہیں جو ہم یہ کرتے. بے حرمتی ہوتی ہے. ہاں بالکل. تو آپ کو آپ کے گھر چل کے آئی حکومت میں سے ظاہر منسٹری میں ہے میرے خیال میں بٹ کی، تو اس کے باوجود پولیس، تو اس کے باوجود پولیس تعاون نہیں کر رہی آپ سے؟ جی دوبارہ بولے، آواز نہیں آ رہی تھی. ہنا بٹ منسٹر ہیں، وہ آپ کے گھر چل کے آئیں، تو ظاہر انہوں نے کچھ سمجھا کہ آپ کے دکھ کو سمجھا، اس کے بعد پھر آپ سے آئیں، انہوں نے ادارہ یکجہتی کیا، تعزیت کی، تو اس کے باوجود پولیس کوآپریٹ کیوں نہیں کر رہی؟ پتہ نہیں، یہ ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ان کا شاید وڈیرا سسٹم ہے بڑا، جو علی رضا والے ہیں ان کے گھر کا وڈیرا سسٹم ہے، ان کا یہ ان کی روٹین میں ہے. انہوں نے ایک اپنے نوکر کو بھی قتل کیا تھا، ان کے نند کی بیٹی نے بھی اپنے ایک نوکر بچے چھوٹے پہ تیزاب پھینک کے اس کو جان سے مار دیا تھا. ان میں یہ چیز عام ہے شاید. تو اور ویسے بھی وہ ہے وہ وڈیرے سسٹم بھی ان کا ہے، پیری مریدی ہے پڑی. جبھی تو وہ لوگ یہاں پر تو بائک کی چوری کے اندر 15 دن لگ جاتے ہیں، وہ 5 گھنٹے میں ہی چھٹ گئے. تو ظاہری بات ہے کوئی ان کی سپورٹ کافی ہے، وہ لڑکا خود بھی وکیل ہے، تو ان کے تعلقات تو ہے نا، وہی تعلقات چل رہے ہیں. اچھا پولیس ان کے یہاں قتل کرنے کا رجحان ہے، پولیس وہ نہیں بتا رہی، یہ رجحان بتا رہی ہے کہ ادھر خودکشی کا رجحان ہے، تو اس لیے یہ بھی ممکنہ طور پر خودکشی ہو نہ تو سکتی ہے. پولیس یہ چیز بتائے نا کہ ان کے تو یہ عام ہے. ان کی جو بیٹی ہے کمل جو ہے علی رضا کی بہن، اس کی بیٹی جو ہے اس نے نوکر کا 5-6 سال کی بچی تھی، اس نے تقریباً 1 مہینے کے بچے کو تیزاب پھینک کے مار دیا تھا جان سے. اور علی رضا نے خود اپنے نوکر کو قتل کیا، وہ ان کے نیبرز اس چیز کی گواہی دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے اس چیز کا. لیکن یہ سب چیزیں تب ہوئی تھی جب میری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کی باتیں ہیں، ہمیں بعد میں پتا چلی. جیسے رشتہ ہوا تو لوگ جیسے ہوتا ہے، ہمیں بعد میں لوگوں نے بتایا.